अब किस हक से आए हो? इतने सालों में तुमने मेरी कोई खबर नहीं ली विकास। अब जब तुम वापस आए हो तब हमें तुम्हारे बिना जीने की आदत पड़ गई है, मोनिका ने बेहद उदास स्वर में कहा। बोलते हुए उसकी आवाज़ भी बहुत भींगी हुई थी और उसकी आंखें भी भींगी हुई थी। विकास भावुक होकर मोनिका का हाथ पकड़कर बोला, मोनी, मैं कितनी दफ़ा तो आया था और मैंने कितनी ही बार कोशिश की कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं, लेकिन हर बार तुम्हारी आंखों में अपने लिए विश्वास देखा था तो फिर चुप रह जाता था। ओ विकास, तुमने यह नहीं सोचा कि मैं तुम पर विश्वास क्यों नहीं करती थी? तुम हमेशा से अपनी माँ और बहन पर विश्वास करते रहे, उन्हें ही प्यार करते रहे और मुझे हमेशा किनारे पर रखा। मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई अहमियत ही नहीं रखती थी, तो फिर मैं तुम पर विश्वास क्यों करती? बोलते बोलते मोनिका बिलक बिलक कर रोने लगी। विकास मोनिका का दर्द समझ रहा था। सच में उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। गलती नहीं, अपराध कहना ज़्यादा सही होगा। विकास और मोनिका की वैसे तो अरेंज मैरिज थी, लेकिन मोनिका ने विकास को अपने दिल से पति स्वीकार किया था। पढ़ी लिखी, सुंदर और समझदार थी मोनिका। विकास भी अच्छे का अच्छा काम करता था और देखने में भी अच्छा था। विकास की शादी के 1 साल पहले ही उसके पिता का देहांत हो गया था, इसलिए विकास की माँ कांता देवी को हमेशा डर लगता था कि विकास कहीं मोनिका के प्यार में पड़कर घर की जिम्मेदारी ना भूल जाए। और छोटी बहन चंपा की शादी भी नहीं हुई थी, इसलिए उसकी मात्रा के प्रपंच करके विकास और मोनिका में दूरी और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करती रहती। विकास की माँ बहुत ही स्वार्थी थी। उन्हें सिर्फ अपना स्वार्थ दिखा था और अपने बेटे की गृहस्थी उन्होंने तबाह कर दी और बेटी और बहू में इतनी दूरी पैदा कर दी कि उनका बेटा उनकी बहू से यानी कि मोनिका से नफरत करने लगा था। आए दिन सास और ननद के कलह से तंग आकर मोनिका ने वो घर छोड़ दिया था और अपने पैरों पर खड़ी होकर अलग शहर में जाकर रहने लगी थी। आज जब मोनिका घर छोड़ चुकी थी और अपनी नौकरी कर रही थी, इधर विकास की नौकरी चली गई थी और वो बीमार रहने लगा था। उसकी बहन की भी शादी हो गई थी और उसकी माँ का देहांत हो गया था। तब विकास लौट करके मोनिका के पास आया था और अपने किए की माफ़ी मांग रहा था। उसके बालों में सफ़ेदी झांकने लगी थी। मोनिका की उम्र भी 40 के लगभग हो गई थी। दोनों की कोई संतान भी नहीं थी। ऐसी कोई भी कड़ी विकास ने दोनों के बीच में छोड़ी नहीं थी जिसकी वजह से मोनिका उसको माफ़ करती या उसके साथ दोबारा रहकर अपनी गृहस्थी बसाने की सोचती। आज जब विकास मोनिका से माफ़ी मांग रहा था तो मोनिका इस बात के लिए नहीं रो रही थी कि विकास माफ़ी मांग रहा है और वह उसे माफ़ कर देगी, बल्कि वह सोच रही थी उसकी उम्र के जवान के खूबसूरत साल, आँखों में इतने सपना, उन सपनों के रंग इसे विकास ने कैसे धुंधले कर दिए थे और उसकी ज़िंदगी का मकसद भी भुला दिया था। आज मोनिका किसी तरह अपने पैरों पर खड़ी होकर अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रही थी, तो विकास अब दोबारा आ गया था। मोनिका जानती थी कि आज विकास के पास पैसे नहीं हैं, ना नौकरी है, ना स्वास्थ्य है, इसलिए सब उसका साथ छोड़कर चले गए हैं और वह उसके पास वापस आया है, वरना नहीं आता। विकास ने हमेशा मोनिका को अपनी ज़िंदगी में सबसे लिस्ट प्रायोरिटी पर रखा था। आज भी वह उसे इसलिए अपने साथ रखना चाहता था या उसके साथ रहना चाहता था क्योंकि उसके साथ आज कोई नहीं था। भावुकता का एक क्षण था जिसने एक पत्नी की भावना को जगा दिया था। अगले ही पल
एक स्वाभिमानी स्त्री मोनिका के अंदर जाग उठी थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, सॉरी विकास, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगी। मैं बड़ी मुश्किल से एक टीचर की नौकरी करके अपना काम चला रही हूँ और मेरी तनख्वाह में तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता है। ऊपर से तुम्हें शराब की लत भी है। तुम पैसे भी बहुत खर्च करते हो और बीमार भी हो, और इसके साथ ही मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई भावना भी नहीं बची है। ऐसा मत कहो मोनी, मैं तुमसे अपने किए की माफ़ी मांगता हूँ। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे सहारे से मैं शराब पीना छोड़ दूँगा और दोबारा कोई ना कोई काम करने की कोशिश करूँगा। मुझे अपने आप से अलग ना करो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरा कोई नहीं है। तुम भी ठुकरा दोगी तो मैं कहाँ जाऊँगा। विकास मोनिका के सामने गिड़गिड़ा रहा था और मोनिका को याद आ रहा था जब विकास की माँ और बहन ने उसे घर से निकाला था तो विकास चुपचाप तमाशा देख रहा था और मोनिका ऐसे ही गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर उसे सहारा नहीं दिया था। आज मोनिका के लिए बहुत ही कठिन परीक्षा का दिन था। एक तरफ उसके अंदर की पत्नी उसे अपना कर्तव्य पालन करने बोल रही थी और दूसरी तरफ उसके अंदर की स्त्री, जिसके स्वाभिमान को इसी विकास ने और उसके घर वालों ने हनन कर दिया था। वह स्त्री इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि वो दोबारा विकास को माफ़ करे और अपनी ज़िंदगी में शामिल करे। अंततः एक स्वाभिमानी स्त्री की जीत हुई और मोनिका ने अपनी भावनाओं पर पूर्णतः काबू पा लिया और विकास को और इस बार और भी दृढ़ता से अपना निर्णय सुना दिया। विकास, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि अब दोबारा मैं तुम्हारे साथ पहले की तरह नहीं रह पाऊँगी। मैं तुम्हारे कुछ पैसे से ही मदद कर सकती हूँ। इससे ज़्यादा मुझसे मदद की उम्मीद भी मत रखना। बोलकर मोनिका कमरे के अंदर गई और कुछ पैसे लिफाफे में भरकर विकास को देने के लिए आई। विकास के लिए यह सब बहुत ही अप्रत्याशित था। मोनिका का यह रूप तो वह कभी जानता ही नहीं था कि वह इतनी स्वाभिमानी है। आखिर जानता भी कैसे? उसे उसकी माँ ने कभी मोनिका के बारे में जानने भी कहाँ दिया था। विकास जब पैसे लेकर जाने लगा तो पीछे से मोनिका ने आवाज़ दी, रुको। विकास को उम्मीद हुई कि शायद मोनिका उसे रोकना चाहती है। वह उम्मीद से भरकर पीछे मुड़ा तो मोनिका ने उसे खाना पैक करके दिया और कहा, खाना खा लेना और कभी और कुछ ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर सकते हो या बहुत ज़रूरत हो तो मिलने आ सकते हो, लेकिन अपना ख्याल खुद रखना और जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। विकास थके कदमों से वहाँ से निकल गया। अपनी करनी का फल उसे मिल गया था। उसने जिंदगी भर अपनी पत्नी का कभी सम्मान नहीं किया था और ना ही उसे कभी अपने बराबर समझा था। आज उसे दोयम दर्जे की पत्नी ने उसे अपनी अहमियत समझा दी थी और वह कुछ नहीं कर सकता था। आखिर एक पुरुष ने जब स्त्री का अपमान किया था तो आज वह किस हक से उससे सम्मान पा सकता था। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।